बद्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेन्स हैं, यह ऑर्गेन्स हमको सही जानकारी कभी कभी नहीं देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। ये विज्ञान के हिसाब से मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि आगे में घर सामने में एक पानी का बाल्टी रख दें, एक पात्र, थोड़ा गर्म पानी हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और अपने पास में 2 बाल्टी में पानी रखें। एक में बर्फ रख दें और दूसरे के अंदर हम गर्म पानी रख दें। दोनों हाथ अपने उस बर्फ के अंदर और वो वाला और गर्म पानी के अंदर डुबा करके रखें। और जब हम बर्फ वाला हाथ को निकाल करके उस गर्म वाला पानी के अंदर डुबाएंगे तो हमारा हाथ हमको इंडिकेट करेगा, हमारे ब्रेन को, कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। और गर्म पानी से हाथ निकाल करके उस गर्म पानी में पहले से रखा हुआ है उसके अंदर हम हाथ डालेंगे तो हमारा एक हाथ हमको इंडिकेट करेगा, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को, कि पानी बहुत गर्म नहीं है। आप बताइए, 2 हाथ में अलग अलग हमारे संकेत हमारे दिमाग को आ रहे हैं। एक ठंडा से निकल करके गया उसमें तो गर्म ज़्यादा बता रहा है, एक गर्म से निकल के गया तो उसको कम गर्म बता रहा है। इसका मतलब है कि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी सामान को हम सही रूप से अंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो वास्तव में गर्म है, ठंडा है या क्या है। गर्म ठंडा की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी कोई बात बोलता है, कोई बात करता है, कोई अपने विचार को रखता है, तो हमारा स्टेज, हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज से उसको हम सोचते हैं। हमने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी थी, एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनी थी कि एक बाबा जी थे। एक बाबा जी प्रवचन देने के लिए बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसके अंदर एक ये भी था, जोगी भी था, उसके अंदर एक चोर भी था, उसके अंदर एक वेश्या भी थी। तो देखिए, बाबा जी ने एक बात कही कि रात के अंधेरे में, और इतना कह करके बाबा जी का हार्ट अटैक हो गया और बाबा जी की मृत्यु हो गई। अब ये जो लोग हैं, तीनों आदमी अब तो अपने अपने घर चले गए। वो प्रवचन तो क्या सुनेंगे, बाबा जी तो परम धाम चले गए। तो चोर सोचा कि बाबा जी के कहने का अर्थ क्या था। बाबा जी ने शायद ये कहा होगा कि रात के अंधेरे में चोरी करने का सबसे सुयोग मौका होता है। जोगी भी जा रहा है, जोगी सोच रहा है कि बाबा जी के कहने का शायद अर्थ ये होगा कि रात के अंधेरे में योग साधना करना, सब तरफ से शांत रहता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए, 2 अलग अलग अर्थ लगा लिए। और तीसरा व्यक्ति वेश्या सोचती है कि रात के अंधेरे में अपने कर्मों को करने के लिए सबसे बढ़िया स्थान होता है। तीनों ने 3 तरह की बात को सुन लिया, 3 तरह की बात को समझ लिया। सुना तो एक ही लाइन, सुना तो वही कि रात को अंधेरे में, बाबा जी ने कहा रात के अंधेरे में बाबा जी का डेथ हो गया। और ये तीनों के तीनों ने अलग अलग इसका अर्थ लगा लिया। इसका अर्थ हुआ कि हम जिस स्टेज में रहते हैं, जिस स्तर में हम जीवन जीते हैं, जिस स्तर में हम अपने अंदर संस्कार को डाले हुए हैं, उस संस्कार से हम उस विषय वस्तु को समझने परखने की बात करते हैं। हमारा संस्कार, हम जो कुछ बोलते हैं वो हम खुद सुनते भी हैं। जो हम सुनते हैं वो भी संस्कार बनता है, और जो हम बोलते हैं वो भी हमारे अंदर संस्कार बनता है। जो हम देखते हैं वो भी हमारे अंदर संस्कार बनता है। इस संसार के अंदर हम संस्कारों का पुतला बन जाते हैं। और जो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर, जो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मेमोरी में, हमारा दिमाग एक ऐसा मेमोरी का एक ऐसा खजाना है कि वो संसार में बहुत सारे घटनाओं को भी वो इकट्ठा कर सकता है। इतनी ताकत है इसके अंदर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई, हम इस दुनिया में जिस स्टेज पर हैं, उस स्टेज पर अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको अपने स्तर से नहीं, 2-4 लोगों से राय लें, अलग अलग स्तर के लोगों से राय लें, अलग अलग लोगों से विचार कर लें, और उसके बाद हम उसका एक निष्कर्ष निकालें जो सही होगा। तो हम इतना ही कह करके हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। बद्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप जब भी हमारे चैनल को देखिए तो आपका स्वागत है। हम मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हुए मिलेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। फिर हमारे ब्लॉग्स में आप बने रहिए।